मनोज सोनी की एक भयानक वास्तविकता। एक सुनार के रूप में छिपा हुआ शैतान मनोज, जो हर दिन एक नई लड़की से शादी करता था और अगले ही दिन सुबह उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव में एक अफवाह ये भी थी कि मनोज नपुंसक है और शायद इसी डर से वो शादी के बाद अपनी पत्नी को मार डालता है। ये कहानी है 65 साल के सुनार की, जो अपने सोने के व्यवसाय के साथ साथ अपनी अजीब और विचित्र आदत के लिए मशहूर था। मनोज का घर गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों में पुराने राज छिपे हुए थे। हवेली के दरवाजे पर सोने की झालरें और चांदी के ताले चमकते थे। मनोज हर दिन एक नई लड़की से शादी करता था और अगले दिन सुबह उसकी मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती थी। किसी को नहीं पता था कि ये लड़कियां कैसे मर रही थीं, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक था कि मनोज ही इन लड़कियों को मार रहा है। उसकी उम्र भले ही 65 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसका रुतबा दूर दूर तक लोगों को उसकी ओर खींचता था। मनोज की पहली शादी तब हुई थी जब वो केवल 25 साल का था। उसकी पत्नी मीना एक सुंदर और सीधी सादी लड़की थी, जो एक गरीब किसान की बेटी थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मीना की मौत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि ये किस्मत की बात है, लेकिन जब दूसरी, तीसरी और फिर चौथी पत्नी भी एक के बाद एक मरने लगी, तो सबका शक यकीन में बदलने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि मनोज इंसान नहीं है, कुछ ने कहा कि उसकी पत्नियों की किस्मत खराब है, लेकिन कुछ बुजुर्ग जो मनोज को बचपन से जानते थे, कहते थे कि मनोज कोई राज छिपा रहा है। रात होने पर जब हवेली के दरवाजे बंद हो जाते, तो गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती। सबको लगता था कि हवेली में कुछ रहस्यमय चल रहा है। एक दिन गांव में फिर खबर फैली कि मनोज फिर से शादी करने जा रहा है। इस बार दुल्हन का नाम शालिनी था। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता मनोज के पैसे के आगे मजबूर हो गए थे। शालिनी बहुत ही सुंदर थी और इतनी मासूम थी कि हर कोई उसकी ओर खिंच जाता था। लेकिन गांव वालों को इस शादी में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि शालिनी का भी वही हाल होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ था। शादी का दिन आया। हवेली को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। गांव वाले दिल से नहीं, बल्कि रस्म निभाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मनोज सोने के कुर्ते और पगड़ी में राजा जैसा दिख रहा था। शालिनी लाल जोड़े में उदासी के साथ बैठी थी। जब रात को सभी सो गए, तो मनोज शालिनी को हवेली के सबसे बड़े दरवाजे के पास ले गया और अगले दिन सुबह हमेशा की तरह शालिनी की मौत की खबर गांव में फैल गई। गांव वालों ने सिर झुकाकर इसे हादसा मान लिया, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था, मनोज ऐसा क्यों कर रहा है? गांव में एक और लड़की थी, डॉक्टर नंदिनी। वो गांव के स्कूल और हेल्थ सेंटर में बच्चों और महिलाओं की सेवा करती थी। वह महिलाओं को उनके अधिकारों और आत्मविश्वास के बारे में सिखाती थी। नंदिनी ने बचपन से ही मनोज की कहानियाँ सुनी थी। उसे पता था कि मनोज की शादियों के पीछे कोई राज जरूर है। नंदिनी के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह मुश्किल समय में लोगों की मदद करती थी। लेकिन उसके दिल में मनोज के बारे में एक अजीब उत्सुकता थी। वो सोचती थी कि अगर मनोज वाकई खतरनाक है, तो उसे रोकना जरूरी है। एक दिन उसने अपनी दोस्त सोनाली से बात की। सोनाली ने कहा, नंदिनी, तुम्हें मनोज से दूर रहना चाहिए। वो बूढ़ा जरूर है, लेकिन कोई भी उसकी ताकत से नहीं बच सकता। लेकिन नंदिनी ने जवाब दिया, अगर हम सब चुप रहे तो ये जुल्म कभी नहीं रुकेगा। मैं इस राज को जरूर जानूंगी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसने हवेली के नौकरों से संपर्क किया। उनमें से एक, रवि रविंद्र, जो नंदिनी को मन ही मन चाहता था, ने बताया कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और मनोज अक्सर अपने कमरे में अकेले बड़बड़ाता रहता है।
नंदिनी को लगा कि अगर वह मनोज के करीब पहुँचे तो शायद कोई राज खुल जाए, लेकिन मनोज के करीब जाना आसान नहीं था। फिर एक दिन मनोज ने नंदिनी के घर रिश्ता भेजा। ये बात सभी के लिए चौंकाने वाली थी। नंदिनी के माता पिता डर गए, लेकिन नंदिनी ने कहा, अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो कोई इस राज तक नहीं पहुँचेगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन नंदिनी ने लाल जोड़ा पहना, चेहरे पर मुस्कान थी। रात हुई तो मनोज उसे अपने कमरे में ले गया। नंदिनी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन उसमें हिम्मत बहुत थी। मनोज ने कहा, तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, तुम्हें कुछ खास है। नंदिनी ने जवाब दिया, मनोज जी, मैं आपके राज को जानने आई हूँ। ये सुनकर मनोज का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रात धीरे धीरे ढलने लगी। राधिका ने देखा कि कमरे में एक अलमारी थी, जो हमेशा ताले में बंद रहती थी। उसे शक हुआ कि शायद उसमें कुछ छिपा है। तभी मनोज ने उसे एक गिलास शरबत दिया। राधिका को लगा कि शरबत में कुछ मिलाया गया है। उसने पीने से इनकार कर दिया और सख्त लहजे में बोली, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मनोज चौंक पड़ा। राधिका ने स्पष्ट कहा, मैं जानती हूँ कि आप अपनी पत्नियों को इसलिए मारते हैं ताकि वे आपका सच उजागर न करें, लेकिन मैं आपका सच सबके सामने लाऊंगी। मनोज गुस्से और घबराहट से भर गया। वह राधिका की ओर बढ़ा, लेकिन राधिका तेजी से कमरे से बाहर भागी। अंधेरी रात में वह हवेली के पिछले दरवाजे से निकल गई। वह जानती थी कि खतरा उसके पीछे है। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस नहीं जाएगी, क्योंकि मनोज के लोग उसे ढूंढ लेंगे। वह गांव के पुराने जंगल की ओर भागी, जहाँ एक जर्जर मंदिर था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत से पानी टपकता था, लेकिन उस वक्त वही जगह राधिका को सुरक्षित लगी। वह एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी कि मनोज का सच क्या हो सकता है। क्या वो वाकई अपनी कमजोरी छिपा रहा है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? उसने अपनी डायरी निकाली, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, और उसमें हवेली में देखी हर बात लिखने लगी। वो बंद अलमारी, मनोज का दबा हुआ व्यवहार, उसके चेहरे पर डर की झलक। राधिका जानती थी कि अगर उसे गांव वालों को सच दिखाना है तो उसे ठोस सबूत जुटाने होंगे। इधर हवेली में तूफान सा माहौल था। मनोज गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने अपने सबसे वफादार नौकर रामू वरूप को बुलाया और कहा, तुझे पता है, अगर यह लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो बड़ा खतरा हो जाएगा। जो करना पड़े कर, लेकिन उसे रोको। राम स्वरूप, जो हर गुनाह में उसका साथी था, कुछ लोगों को लेकर राधिका की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव की हर गली, खेत और कुएं को छान मारा, लेकिन राधिका का पता नहीं चला। गांव में अब तरह तरह की बातें फैलने लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि राधिका को नहीं पता कि वह किससे टकरा रही है, लेकिन कुछ लोग, खासकर उसकी दोस्त प्रियंका, कुछ पढ़े लिखे युवा, राधिका के साथ खड़े होने लगे। प्रियंका ने गांव के कुछ युवकों से बात की और कहा, हमें डॉक्टर राधिका की मदद करनी चाहिए। अगर वह मनोज का सच सामने लाती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मनोज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना पत्र था, जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। ये उसकी पहली पत्नी सुमन का लिखा हुआ था, जो उसकी मृत्यु से पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था, मनोज, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें बर्बाद कर देगा। सच का सामना करो। मनोज उस पत्र को बार बार पढ़ता। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। वह जानता था कि सुमन की मृत्यु उसने नहीं की थी, ये एक हादसा था, लेकिन इस घटना ने उसके दिल में गहरा डर बिठा दिया था। सुमन की मृत्यु के बाद गांव वालों ने मनोज के बारे में अफवाहें फैलाई कि वह कमजोर है। ये बात उसे चुभती थी। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा शादी करेगा और अपनी पत्नी को खुश रखेगा तो ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो उसने फैसला किया कि वह हर उस पत्नी को मार डालेगा जो उसके राज को जान लेती है। मनोज का राज सबसे बड़ा रहस्य नहीं था, इसके पीछे एक और गहरा राज था।
जो उसने उस अलमारी में छिपा रखा था। वह अलमारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य थी। वह किसी को भी इसके पास नहीं जाने देता था। दूसरी तरफ राधिका मंदिर में बैठी सोच रही थी। उसने तय किया कि वो अकेले मनोज का सामना नहीं कर सकती। उसे गांव वालों की मदद लेनी होगी। लेकिन गांव वाले मनोज से डरते थे। उसने सोचा कि वह अपनी दोस्त प्रियंका और कुछ युवाओं को अपने साथ मिला ले। लेकिन उससे पहले उसे मनोज के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए थे। राधिका ने रात मंदिर में बिताई और सुबह होते ही चुपके से गांव की ओर चल पड़ी। वह अपने घर नहीं गई, बल्कि प्रियंका के घर पहुंची। प्रियंका उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, मनोज के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। राधिका ने पूरी बात प्रियंका को बताई और कहा, हमें मनोज को बेनकाब करना होगा। उसकी हवेली में एक अलमारी है जिसमें उसका राज छिपा है। अगर हम उस अलमारी तक पहुंच जाएं, तो हम उसे रोक सकते हैं। सोनाली ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मनोज तुझे मार डालेगा। नंदिनी ने हंसकर जवाब दिया, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो और औरतों को मारता रहेगा। सोनाली और नंदिनी ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया, जिनमें राजू भी था, जो नंदिनी का बचपन का दोस्त था। उसने कहा, तुम सही कह रही हो। मनोज ने हमारे गांव को डर में रखा है। हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर नंदिनी ने सबको अपनी योजना बताई कि वह रात को मनोज की हवेली में घुसेगी और अलमारी से रहस्यमय चीज निकालने की कोशिश करेगी। वह मनोज के नौकरों को भटकाएगी, जबकि राजू और सोनाली पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं था। हवेली में कई नौकर थे और राम भानु तो हर समय सतर्क रहता था। डॉक्टर नंदिनी, राजू और सोनाली अब हवेली पहुंच गए। डॉक्टर नंदिनी ने एक पत्थर उठाया और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने आवाज सुनी और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर नंदिनी ने नौकर को भ्रमित करते हुए कहा, मनोज को बुलाओ, कहो कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। मनोज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर नंदिनी ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली। उन्होंने डॉक्टर को अंदर बुलाया और पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें जीना पसंद नहीं है? तब डॉक्टर नंदिनी ने हिम्मत से कहा, मनोज, मैं तुम्हारा रहस्य जानती हूँ। तुम अपनी पत्नियों को इसलिए मार डालते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो। लेकिन अब ये राज छुप नहीं सकता। मनोज के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने डॉक्टर नंदिनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय राजू और सोनाली अलमारी तक पहुंच गए। उन्होंने अलमारी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। राम भानु ने उन्हें देख लिया और उन पर हमला कर दिया। राजू ने राम भानु का सामना किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। डॉक्टर नंदिनी ने गांव वालों को कहा, हमें मनोज को रोकना होगा। उसका राज उसकी अलमारी में बंद है। गांव वाले हवेली के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे। मनोज और उसके नौकर घबरा गए। उन्होंने गांव वालों को रोकने का आदेश दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर नंदिनी ने कहा, अभी भी समय है, सच बोल दो मनोज, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मनोज की नजरों में हार दिख रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मेरा रहस्य कभी नहीं जान सकते। राजू और सोनाली अभी भी अलमारी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक ताला टूट गया और कुछ पुराने कागज और एक डायरी बाहर आई। राजू ने डायरी खोली, जिसमें मनोज की जिंदगी के कई काले राज लिखे थे। डॉक्टर नंदिनी ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, अलमारी में राज छुपा है, हमें मनोज को रोकना होगा। गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। मनोज अब पूरी तरह अकेला था। उसके नौकर भी चले गए थे, लेकिन मनोज हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हवेली में छुपे एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश की। डॉक्टर नंदिनी ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागी। मनोज जंगल में दौड़ गया। राजू और सोनाली भी उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और मनोज की आवाज कहीं खो गई थी। डॉक्टर नंदिनी ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा, वरना वह फिर किसी के साथ गलत करेगा। राजू ने कहा, नंदिनी, हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डायरी है।
इसमें कुछ ऐसा है जो मनोज को गलत साबित करेगा। डॉक्टर नंदिनी ने सोचा कि राजू सही है। फिर वे गांव लौट आए और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। डायरी में मनोज की जिंदगी के कई रहस्य लिखे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसकी पहली पत्नी मीना की मृत्यु के बाद उसने कसम खाई थी कि वह अपना रहस्य कभी नहीं खोलेगा। लेकिन वह राज क्या था? डायरी के आखिरी पेज पर एक अजीब निशान था जिसे डॉक्टर नंदिनी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस निशान का मतलब जरूर जान लेगी। डॉक्टर अनामिका ने फिर से डायरी में निशान देखा और उसी निशान को मंदिर की दीवारों पर ढूंढना शुरू किया। कुछ खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी अलमारी मिली जो मंदिर के कोने में छुपी थी। अलमारी पर वही निशान था जो डायरी में था। रमेश ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो उसमें एक संदूक निकला। संदूक में कुछ पुराने कागज और सोने की एक छोटी मूर्ति थी। डॉक्टर अनामिका ने पत्र पढ़ना शुरू किया जिसमें मनोज की पहली पत्नी राधा ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ बातें लिखी थी जो मनोज का राज खोल रही थी। राधा ने लिखा था कि मनोज की कमजोरी की अफवाह उसके अपने पिता ने फैलाई थी, क्योंकि वह मनोज को अपने व्यवसाय से दूर रखना चाहता था। मनोज का पिता एक क्रूर व्यक्ति था और उसने बचपन से मनोज को परेशान किया था। राधा की मृत्यु एक हादसा थी, लेकिन मनोज ने इसे अपनी कमजोरी बना लिया। उसने सोचा कि अब वह अपनी पत्नियों से शादी करेगा और उन्हें मार देगा ताकि कोई उसका रहस्य न जान सके। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा रहस्य था। पत्र में लिखा था कि मनोज ने गांव का एक पुराना खजाना छुपाया था जो इस मंदिर में छिपा था। मनोज उस खजाने के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। डॉक्टर अनामिका ने मंदिर की मूर्ति को ध्यान से देखा। उस पर एक नक्शा बना था जो मंदिर के नीचे की ओर जाता था। डॉक्टर अनामिका, रमेश और प्रिया ने मिलकर मंदिर की फर्श खोदना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक संदूक मिला जिसमें सोने के सिक्के और जवाहरात से भरा हुआ बड़ा खजाना था। रमेश ने कहा, अनामिका, हमें अब जाना होगा। हम इस खजाने को गांव ले जाएंगे और मनोज को बेनकाब करेंगे। जब मनोज मंदिर के पास पहुंचा और लोगों की भीड़ देखी तो वह भागने लगा, लेकिन रमेश और अन्य युवाओं ने उसे पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब अनामिका ने कहा, मनोज, अब तेरा चेहरा सामने है और ये खजाना गांव वालों के काम आएगा। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पास के पुलिस स्टेशन को सूचना दी। पुलिस ने मनोज और उसके कुछ खास साथियों को पकड़ लिया। मनोज को जेल भेजा गया, जहां उस पर कई हत्याओं का केस चला। अदालत में डॉक्टर अनामिका, रमेश और प्रिया ने बयान दिए। गांव वालों ने भी मनोज की कहानी बताई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतता है। परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, उनकी वास्तविकता एक दिन सबके सामने आती है। साहस और एकता के साथ हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं, क्योंकि न्याय के रास्ते में धैर्य और कड़ी मेहनत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।